नमस्कार गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 365 में इंसर्ट मेनू टैब के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में मैं बताया था, लेकिन हमारी वीडियोस बहुत दिनों के बाद आ रही है, यानी कि 2 हफ्ते के बाद आ रही है। रीज़न ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट जहाँ से वीडियोस मैंने ख़त्म की थी बनाने, ठीक वहीं से मैं आपको इस वीडियोस में मैं लेके आया हूँ। यानी इंसर्ट टैब में मैं आप लोगों को बताया था कि जो मीडिया तक मैंने ऑप्शन बताया था, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिंक ऑप्शन से लेकर के सिंबल ऑप्शन तक। ठीक है, तो आप वीडियोस में बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेम दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा और देखिए पूरा का पूरा जो है करके वीडियो हमारा जो है करके लिंक ऑप्शन से लेकर के सिंबल ऑप्शन तक के सभी ग्रुप को मैं क्लियर किया हूँ, सभी ऑप्शन को मैं क्लियर किया हूँ और बहुत अच्छे से किया हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने कोर्स की तरफ। पहले स्टार्ट मेनू में हम जाएंगे और लिखेंगे वर्ड, यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड और यहाँ पे ये आ जाएगा, उसे ओपन करेंगे। ब्लैंक ऑप्शन ये हमारा ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अब जैसे ये 365 ओपन हो जाता है तो हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये कुछ टाइप हो जाएगा हमारे सामने। मैं आप लोगों को लिंक ऑप्शन से बताना था कि लिंक ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ओपन हो गया है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो यहाँ से हम लोग टेबल ऑप्शन में जाते हैं और टेबल ऑप्शन में हम लोग 2-3 ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं नेम और यहाँ पर लिख देते हैं डेट। ठीक है, और 2-3 बार टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे एक टॉपिक डाल देते हैं सीरियल नंबर का 1। यहाँ पे नेम मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर बुक, डेट मान लीजिए 05/4/2023, 2 नंबर। फिर यहाँ पे यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, बुक 5/3/2023। अब यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पर डाल देते हैं हम और यहाँ पर डाल देते हैं 6/5/2023। ऐसे हमने 2-3 डेट डाल दिया है। अब इसको प्रयोग करने के लिए हमें इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि लिंक ऑप्शन पे जाते हैं तो हमने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। अब इंडेक्स क्रिएट करने के बाद हम जैसे लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ हाइपर इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है, प्लान है, फिर से क्रिएट है, ईमेल है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो है करके हमारे पास बुक नोट है। अगर आप इंटरनेट का भी कुछ जैसे अगर डेटा कॉपी पे अगर रखते हैं तो लिंक को कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे तो वो चीज़ ले लेता है। फिलहाल मैं कोई फाइल अगर अपना लिंक करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में KGPS बच्चों का बैंक। अगर इस तरीके से हमने डेटा को हमने यहाँ पर ओके कर दिया, ये लिंक हो गया, ब्लू कलर से शो करने लगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर हमने एक फोल्डर ले लिया रमा का, उसको लिंक कर लिया। फिर हमने एक ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे हमने एक डेटाबेस है ये, तो फिर यहाँ पे हमने ड्राइंग का पेपर है क्लास LKG का, उसको ले लिया। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है। जब इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा तो यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि जब हम कंट्रोल की क्लिक की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये देखिए ऑप्शन जो है करके थोड़ा सा हमारा एक फिंगर की तरह बन गया है। हम इस पर क्लिक करते ही और यस करेंगे तो ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। देखिए बच्चों का बैंक वाली जो फाइल हमारी सेव थी वो तुरंत फाइल ओपन हो जाएगी। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और फिर दोबारा अगर हमें खोलना होगा तो इसमें एक रमा का फोल्डर था, उसे हम लोग ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। और फिर टीचर पे क्लिक करते हैं तो इससे जो हमारा फाइल लिंक रहेगा वो फाइल लिंक हो जाएगी, जो पेज हमारा लिंक होगा। तो लिंक ऑप्शन का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे किस लिए करते हैं। इसके बाद अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग अगले ऑप्शन को समझते हैं, बुक मार्क को। सपोज दैट यहाँ पर बुक मार्क ऑप्शन क्लिक है, ठीक है, और हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है।
जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बुक मार्क का एक हेडिंग हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे रामायण वगैरह, कुछ भी कुरान वगैरह पढ़े होंगे, चाहे आप कोई भी बुक पढ़े होंगे तो देखते होंगे एक रिबन होता है। तो उस रिबन में वो रिबन इसलिए लगाया जाता है कि जहाँ तक हम जिस पेज को पढ़ते हैं वहाँ पर वो रिबन लगा देते हैं। तो ठीक इस प्रकार से बुक मार्क में क्या होता है, कंप्यूटर में आप जितने भी टॉपिक को अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो याद दिलाने के लिए, रखने के लिए कि कहाँ तक हमने पढ़ा है, तो उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के लिए इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐड तक हमने पढ़ लिया है, अब इसको हमने ऐड करना है। इसमें आपको स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस देंगे फाइल में तो ये नहीं लेता है, ठीक है। इसलिए आप बस खाली विदाउट स्पेस का जितना बड़ा भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब मान लीजिए कि लिखते पढ़ते अपना जो है करके कोई भी फाइल पर हम नीचे और तरीके से चले गए। अब यहाँ पर और लिख दिए, सपोज दैट इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर कर, सॉरी हमने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ तक हमने फाइल आ गई। अब यहाँ से हम अगर बुक मार्क ऑप्शन पे जाते हैं और फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके अगर हम गो टू कर देते हैं तो जहाँ हमने लिंक मार्क किया था वहाँ हम चले जा सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि आप नीचे अगर आ जाते हैं, यानी कि नीड टू शॉप पे अगर हमने लिंक किया है तो यहाँ से हम फिर क्लिक करेंगे, सॉरी बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नीड, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और फिर मैं कहीं ऊपर इधर उधर कहीं कोई काम कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी कि मार्क मैंने क्या किया है, तो हम नीड ऑप्शन पे जाएंगे और गो टू कर देंगे तो देखिए आपका नीड ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन तरीके का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कि जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे पेजेस लिख लिया, MS वर्ड है ना, MS वर्ड 1, फिर इसके बाद पेज नंबर 4 पे हम लोग चले जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे MS एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 टाइप कर लिया। अब इसको कंट्रोल की से के साथ हमने प्रयोग करना है, की को प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद इसको भी कंट्रोल, अगर एक से अधिक टेक्स्ट को अगर आपको 2 बार में सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। अब जाएंगे यहाँ पे हम लोग होम मेनू में और हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जब हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिए तब देखिए हेडिंग में कन्वर्ट हो गया, ऊपर भी और नीचे का भी, ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम लोग लिंक ऑप्शन में, क्रॉस रेफरेंस एक ऑप्शन होता है, उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। अब देखिए जैसे हम जो ये टेबल बनाए थे वैसे आप लोग भी एक टेबल बना लीजिएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 लिखने के बाद हम लोग टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें पहली हेडिंग चाहिए, तो हमें पहली हेडिंग को हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे, तो ये वो MS वर्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर भी जानना है तो फिर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और ये यही रहना चाहिए हेडिंग, और यहाँ से पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे तो पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। फिर टाइप करेंगे, फिर 5 हम डालते हैं यहाँ पर, और फिर जो है करके यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला अगर टॉपिक को लेना है तो इंसर्ट, सॉरी पेज नंबर यहाँ पे है ना, तो इसको मिटाना पड़ेगा, हमें हेडिंग लेना होगा। फिर क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर टाइप पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टॉपिक पे क्लिक करेंगे, अपना जो टॉपिक इंसर्ट करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 4 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये है कि अगर हेडर एंड फुटर ऑप्शन का भी प्रयोग आप करते हैं या किए हैं, या फिर क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क का भी, सॉरी पेज नंबर का, हेडिंग वगैरह का भी प्रयोग किए हैं तो उसमें आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कमेंट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक आपको देना है, कोई टॉपिक लिखना है तो आप इस टॉपिक को कमेंट देने के लिए, जैसे रमा कंप्यूटर, और इसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये टॉपिक एक कमेंट के रूप में पड़ा रहेगा, जब इसे हम देखेंगे तो ये कमेंट हमारा शो करेगा। इस तरीके से हमारा, हम अपना जो भी काम करना है काम करते रहेंगे, लेकिन जब भी हमें टॉपिक पे जाना होगा तो ये कमेंट हमारा आकर के शो कर देगा, ठीक है। डिलीट करना होगा तो डिलीट कर देंगे, है ना, इसलिए कमेंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
हेडर ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर कोई पेज पर आपको जैसे बुक वगैरह होता है तो बुक पर अगर कोई पेज वगैरह अगर आप बनाए हैं तो वहाँ पर अगर हेडिंग लिखना होता है तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडर ऑप्शन हमारा ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने टॉपिक का नाम, अपने बुक का नाम, अपने बुक के टाइटल का नाम, लेसन का नाम, पब्लिश का नाम, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एक भी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए कुछ बनाना भी चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह भी क्रिएट करना चाहते हैं तो डिज़ाइन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो भी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे आप, वो चीज़ें आपको इस पे आएगी। मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। बड़ा स्लो काम कर रहा है। जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट पर, जैसे मान लीजिए ये दे दिए, कलर दे दिए, तो कलर के रूप में ये आ गया। अब इसको डेट अगर देना चाहते हैं तो डेट का चार्ट यहाँ पर खोल लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे, और जैसे आप छोड़ देंगे इसको तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक अगले पेज पर भी हमारा हेडर फील्ड में आ गया है, यानी कि हर पेज पर ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे और नीचे ऑप्शन में जाते हैं तो ये नो और नीचे जो है करके आ जाएगा, बुक टाइटल के नाम पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आ गया। अगर आप फुटर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट मेनू में जाते हैं और फुटर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो निचले हिस्से में आ जाता है, जैसे सिग्नेचर, पेज नंबर ऑप्शन का आ जाता है। अगर यहाँ से आप जाते हैं तो यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन में आप क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर पेज नंबर भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग जा करके पेज नंबर को क्लिक करेंगे कि बॉटम में पेज नंबर हम कहाँ चाहते हैं, किस स्टाइल में चाहते हैं, तो पेज नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा बार बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, चाहे एक्सेल में, चाहे कहीं पर भी अगर वर्ड में हमें बार बार पेज नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर क्रिएट कर देते हैं तो पेज नंबर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 4 आ गया। बस हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार पेज नंबर नहीं डालना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन से पेज पे हम लोग गए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे हम लोग क्लिक इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हमें कोई काम लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिस तरीके से न्यूज़ पेपर में अलग अलग हेडिंग में कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखा जाता है तो उसको हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ पर जो भी लिखना होता है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे दे सकते हैं ताकि न्यूज़पेपर में आप लोग देखे होंगे अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप में कोई चीज़ लिखा गया होता है, तो उसलिए इसे लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्विक, हाँ देखिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का प्रयोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आपको बार बार ज़रूरत आता है तो आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने 3 वर्ड लिख दिया है, एक ये वर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो ये वर्ड लिख दिया है, रमा कंप्यूटर, अरे सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा है, रीड ओनली मेमोरी लिखा है। तो मैं इस वर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और अपने ही पेज पे चलते हैं जिस पेज पे हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे चलने के बाद जैसे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या है कि जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट प्रिंट गैलरी लिखा होता है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मात्र लिखना है CPU और इसको ओके कर देना है। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्विक पार्ट पे, फिर क्लिक करेंगे, फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे RAM और ओके कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर क्विक पार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं ROM और इसको ओके कर देते हैं। जैसे इसको ओके करेंगे ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि रैम, और यहाँ पर बीच में आप अपने कर्सर को लेते आइएगा और अपने कीबोर्ड से F3 की को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए ऑटोमेटिक फुल नाम में लिख जाएगा। क्विक पार्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम रोम लिखते हैं तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बीच में F3 की को प्रेस कर देंगे तो देखिए आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम
रोम लिखे हैं, अब रैम लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और F3 को क्लिक करते हैं। जिस चीज़ को अगर शॉर्टकट बनाना है तो आपको शॉर्टकट फॉर्म डालेंगे और फुल फॉर्म में वो टेक्स्ट आपका लिख करके आ जाएगा, इसलिए क्विक पार्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद है वर्ड आर्ट का प्रयोग हम लोग जाते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमें ये ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन में अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है 3D HD जो भी हमें लिखना होता है, अलग अलग स्टाइल में लिखना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि राज, ये लिख दिए हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम आराम से कहीं पर भी एडिट कर सकते हैं, इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अगर इसे हमें टॉपिक को चेंज करना होता है तो हम कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह भी बदल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एलिगेंट टेक्स्ट बीचों बीच लिखना है तो बीचों बीच लिख सकते हैं, सैप का कलर वगैरह भी बदलना चाहते हैं पीछे तो वो भी दे सकते हैं। आपको जो इफेक्ट आपको फील करना होगा आप अपने टेक्स्ट पर फील कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए कि पहला जो अगर हम टेक्स्ट ये लिखे हैं, इस तरह से टेक्स्ट लिखा गया है, तो अगर आप ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं तो जो न्यूज़पेपर में पहला टेक्स्ट 3 लाइन के बराबर लिखा होता है, अगर उस तरह के टॉपिक को लिखना है तो पहला वर्ड आपको 3 लाइन के बराबर लिखने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सिग्नेचर ऑप्शन है। सिग्नेचर ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो दो तरीका है, एक ही तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें शॉर्टकट तरीके से क्लिक करना होता है तो अपने कीबोर्ड से अल्ट दबाइएगा, फिर एन दबाइएगा, फिर जी दबा देंगे और इंटर कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सिग्नेचर ऑप्शन में आप लोग क्या डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं। नाम जैसे मान लीजिए कि मैं राज डाल दिया, राज सिंह, और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर, और यहाँ पर अपना जीमेल raj@gmail.com और इसको ओके कर देते हैं तो ये सिग्नेचर प्लेस हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये क्रिएट हो जाएगा पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इन फ्रंट कर देंगे तो ये हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं आराम से और इसे छोटा कर सकते हैं और इसे हम लोग लगा सकते हैं सिग्नेचर प्लेस लाइनिंग के लिए, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे ड्रॉप डेट है, डेट एंड टाइम। अगर यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इस टॉपिक पे हम क्लिक कर देंगे तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, सपोज दैट एक्सेल में जाना है, तो वहाँ से हम काम करने के लिए हम लोग यहाँ से फाइल को ढूंढ लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भैया कहाँ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा, पावर पॉइंट खुल गया। देखिए स्लाइड ले लिया हमने, स्लाइड में हमने ये डिज़ाइन ले लिया, सपोज दैट कोई स्लाइड डिज़ाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हमने डिज़ाइन ले लिया। डिज़ाइन लेने के बाद अगर अभी हम क्लोज कर देते हैं, देखिए अपनी फाइल ही क्लोज कर दी हमने। कोई नहीं, फिर से हम बता देते हैं। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद और ऑब्जेक्ट में गए, 96 वर्कशीट, ठीक है। अब एक्सेल का फाइल हमारा खुल जाएगा। जो भी हमें काम बाहर करना है, नंबरिंग करना है, नंबर जोड़ करके और यहाँ से हम लिख करके टोटल सम कर देंगे, इंटर कर देंगे और फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट, यानी कि एक प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हम लोग बुक ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन ऑप्शन का प्रयोग ये होता है कि मैथमेटिक्स सिंबल का यूज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो जब इस टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो देखिए अलग अलग टॉपिक हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई चीज़ अगर हमें बटे में लिखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फंक्शन पे और जो टॉपिक हमें लिखना है यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अगर 2/4 करना है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे वाले पे 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो फिर अगला अगर लिखना है इक्वल 5 लिखना है तो आप 5 लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेटर देन लिखना है 5 लिखना है तो लिख सकते हैं, या लेस देन लिखना है
तो आप लेस देन लिख करके 5 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप करनी का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप करनी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी लिखना है 2 लिखना है तो 2 लिखेंगे। अगर नहीं लिखना है, अगर आपको इसमें भी बटे का सिंबल देना है तो यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको प्रयोग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन में। आप एक एक करके जो है करके इन टॉपिक को यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ज़रूरत के अनुसार अपना लगा लीजिएगा। सपोज दैट अगर यहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से भी अगर एक एक करके टॉपिक चेंज करेंगे, ऑप्शन चेंज करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा, कुछ ऑप्शन ढूंढना होगा तो इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं मैथमेटिक पेपर बनाने के लिए। अब सिंबल ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि किसी भी फॉन्ट का यदि अगर हमें सिंबल जानना है तो चेंज करना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग फॉन्ट है, उनके फॉन्ट के हिसाब से अपना की सिंबल जानना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे की का सिंबल यानी कि कोड देता है, आप उस हिसाब से अपना कोड जो जानेंगे वो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्री लिखना है तो हमें अल्टर 0221 इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे फ्री आ जाएगा। अगर हमें फिर लिखना है कोड के माध्यम से फिर लिखना है तो अल्ट 0221 दबा देंगे तो फ्री ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि मैं लिंक ऑप्शन से लेकर के और सिंबल ग्रुप तक सभी ऑप्शन को एक एक करके बहुत अच्छे से बताया है। अगला ऑप्शन हमारा जो है करके ड्रॉ ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी कि 365 में ड्रॉ ऑप्शन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये ऑप्शन किस लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कल ही लेकर के आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये सारी चीज़ें जो है करके आप लोगों को मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना प्यार देते